हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। यदि आप लोग स्टूडेंट हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये ध्यान से देखना चाहिए। लोगों को इन प्रश्न और उनके उत्तर को ध्यान से देखना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन्हीं सब बात को ध्यान में रखते हुए पहले मैं अध्ययन करता हूँ और अध्ययन करने के बाद चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आपके सामने आता हूँ, जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम पार्ट 6 लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई नई नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। देखिए, नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर ये प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि जनसंख्या के दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका उत्तर होगा 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल मुंबई और ठाणे के मध्य यानी बीच चली। अगर यह प्रश्न आता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इसका उत्तर है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में चली। अब ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो सबसे पहले रेलगाड़ी चली वो किस सन में चली, तो इसका उत्तर है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली। अब इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जो पूछा जाता है वो है, आप लोग ध्यान से देखिए कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में रेलगाड़ी का सर्वप्रथम शुभारंभ किसने किया था, तो इसका उत्तर है कि लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अगर आपका ये प्रश्न आता है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है या पृथ्वी के उपग्रह के नाम बताइए, तो इसका उत्तर होगा चंद्रमा। आप लोग इन प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए और ध्यान से इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सके, निराशा का मुंह न देखना पड़े। नेक्स्ट, उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर। उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर नंदा देवी है। तो उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है, नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हिमालय में 7वां क्वेश्चन है, सागर माथा के नाम से एवरेस्ट जाना जाता है। अगर ये आता है क्वेश्चन कि सागर माथा क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से
एवरेस्ट जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता का नाम बताइए, तो उनका नाम है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगर आपका प्रश्न ये आता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी अर्थात किस सन में हुई थी, तो इसका उत्तर है 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता का नाम अगर आता है तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू की हार हुई थी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। अब यह प्रश्न आ सकता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस और किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू की हार हुई थी। देखिए, इसी के साथ एक प्रश्न मैं आप लोगों को और विस्तार रूप दे रहा हूं डिटेल में। ये तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया जो 5 नवंबर 1556 में हुआ। अगर कोई पूछता है या प्रश्न आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और उसके 30 साल बाद पानीपत के प्रथम युद्ध के ठीक 30 साल बाद अर्थात 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, देखिए अब इसी के साथ पानीपत युद्ध से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये देख लीजिए किसके बीच में हुआ था। मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठाओं की हार हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध को पानीपत के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई। ये तीनों प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। इन तीनों युद्धों के बारे में इस पार्ट में और इस वीडियो में आपको डिटेल में समझा दिया गया है। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम वाला राज्य बिहार है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम वाला राज्य बिहार है।
नेक्स्ट, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे और इसकी स्थापना सन 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये देख लीजिए, 1906 में की गई थी। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग जो है उसमें अंग्रेजों की ज्यादती के खिलाफ हमारे भारतीय नागरिक इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजों के ज्यादती अत्याचार के विरोध करने के लिए तो अंग्रेजों ने हमारे उन नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। राइट। आखिरी सवाल आपका, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसमें तमाम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बहुविकल्पीय में उत्तर रहता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो देखिए, ये रहे आज पार्ट 6 के कुछ चुनिंदा प्रश्न और उनके उत्तर। ये आपके भविष्य को बदल सकते हैं। यदि आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो जो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।